दोस्तों, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पर लकवे के पेशेंट का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल डिपेंड करता है। लकवा एक प्राण घातक बीमारी है जिसमें अक्सर लोग की कंडीशन बिगड़ती जाती है, काफ़ी लोग की जान भी चली जाती है। लेकिन किन बातों से हम निर्धारित कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की जान जाने की संभावना है या नहीं, सुधरने के कितने चांस है, बिगड़ने के कितने चांस है, यानी ओवरऑल प्रोग्नोसिस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, आज उस पर बात करेंगे। आज का टॉपिक है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्रोग्नोसिस इन स्ट्रोक पेशेंट्स। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए। इस टॉपिक में हर एक पॉइंट जिस पर हम बात करेंगे वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, इससे वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले लकवा किस टाइप का है ये डिसाइड करता है मृत्यु दर कितना है। यदि ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक है तो मृत्यु दर उसमें कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, क्लॉटिंग वाले स्ट्रोक में कंपैरेटिवली कम होता है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस को डिसाइड करता है। इसके अलावा कितने बड़े साइज़ का लकवा है ये डिसाइड करता है मृत्यु दर कितना होगा। यदि ब्रेन में ब्लीडिंग ज़्यादा है तो मृत्यु दर ज़्यादा होगा, कम है तो कम होगा। क्लॉटिंग अगर ज़्यादा है, ब्रेन का बहुत हिस्सा डैमेज हो गया है तो मृत्यु दर ज़्यादा होगा। यदि कम है तो मृत्यु दर कम होगा। यानी कि कितना बड़ा लकवा है वो डिसाइड करेगा मृत्यु दर। एक ग्लासगो कोमा स्केल करके एक होता है जिसकी बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि व्यक्ति जब हॉस्पिटल में आता है तो उसका स्कोरिंग सिस्टम क्या है। यदि किसी व्यक्ति को सीवियर लकवा है और उसका ग्लासगो कोमा स्केल का जो स्कोरिंग है वो बहुत कम है, इसका मतलब उसमें मृत्यु दर ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा उसके स्कोर बेटर होगा उतना उसका सर्वाइवल के चांस ज़्यादा होंगे। यदि लकवे का पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो सबसे पहले GCS यानी ग्लासगो कोमा स्कोरिंग सिस्टम एक्टिवेट किया जाता है या इसके बारे में बात की जाती है। ये आपकी फाइल में ही मेंशन होता है और इसकी बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि मृत्यु दर कम होगा या ज़्यादा। इसके अलावा किसी व्यक्ति का एज कितना है ये भी डिसाइडिंग फैक्टर है। यदि उम्र ज़्यादा है तो मृत्यु दर ज़्यादा होगा, उम्र कम है तो मृत्यु दर कम होगा। यानी किस एज में लकवा हुआ है उसके हिसाब से बाकी फैक्टर्स भी कम ज़्यादा हो सकते हैं। कोमॉर्बिड कंडीशन इन्हें बोलते हैं। जितने ज़्यादा कोमॉर्बिड कंडीशन होंगे उतना मृत्यु दर ज़्यादा होगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को प्री एग्जिस्टिंग कोई और बीमारी है या कोई कोमॉर्बिड बीमारी है जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक्स, पहले के स्ट्रोक की हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें भी डिसाइड करती हैं कि मृत्यु दर ज़्यादा होगा या कम। जिसके यहाँ रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा है उनका मृत्यु दर ज़्यादा होगा, जिसके यहाँ रिस्क फैक्टर्स कम है वहाँ मृत्यु दर कम होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कितने टाइम में ट्रीटमेंट चालू हुआ। यदि किसी व्यक्ति को लकवा है और वो हॉस्पिटल पहुँचता है कई दिनों बाद तो मृत्यु दर ज़्यादा होगा। किसी को लकवा है वो कई घंटे बाद पहुँचता है, तब तक ब्रेन ऑलरेडी डैमेज हो चुका है तो मृत्यु दर ज़्यादा होगा। लकवे के पेशेंट में जैसे हार्ट अटैक का पेशेंट होता है, जल्दी ट्रीटमेंट इनिशिएट करना ज़रूरी होता है। इनफैक्ट हार्ट अटैक से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हार्ट अटैक वाले पेशेंट में जब नली बंद होती है तो टिश्यू का मरना 30 मिनट में चालू होता है, ब्रेन में सिर्फ 3 मिनट में चालू हो जाता है। हार्ट अटैक में पूरा टिश्यू 12 घंटे में मर जाता है, ब्रेन में 3-4 घंटे के अंदर ही पूरा टिश्यू मर जाता है। तो जितना जल्दी पेशेंट हॉस्पिटल पहुँचेगा उतना ज़्यादा सर्वाइवल के चांसेस होंगे, उतना ट्रीटमेंट से फ़ायदा होगा। हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति जो जल्दी पहुँच जाएगा सबको बचा लिया जाएगा और सबको अग्रेसिव ट्रीटमेंट देने से सब बच जाएंगे, पर ऑब्वियसली ट्रीटमेंट के ऑप्शंस और सक्सेस का चांसेस बढ़ जाते हैं यदि पेशेंट जल्दी पहुंचता है तो। इसके अलावा पेशेंट का डिसेबिलिटी कितना है और फंक्शनल स्टेटस कैसा है जब लकवा क्योर हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि यदि व्यक्ति का फंक्शनल स्टेटस ओवरऑल बहुत ख़राब है तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस उनके बुरे हैं। यदि वो चल फिर पा रहा है, डिसेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, खाना वगैरह खाने में उसको कोई दिक्कत नहीं है, दूसरों पर निर्भर इतना ज़्यादा नहीं है, तो सर्वाइवल के चांसेस अच्छे हैं। यदि व्यक्ति को डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा हुई, वो खा नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा, कपड़ों में पेशाब वगैरह हो रही है, यदि इस तरह की उसकी हालत है तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस बहुत इनके ख़राब होंगे क्योंकि इनकी कंडीशन जल्दी बिगड़ने का चांस है, इनको संभालना ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा। इसके अलावा पेशेंट का कितना न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है वो डिसाइड करेगा कि कितना उनका सर्वाइवल का चांस है। कितना हाथ पांव कमज़ोर हो गए, कितना उनको पता नहीं चल रहा है, बोलने की क्षमता कितनी चली गई, खाने की क्षमता कितनी चली गई, खाना निगलने के मसल्स का कंडीशन कैसा है, ब्रेन की सोचने समझने की क्षमता कैसी है, ये सारी चीज़ें भी डिसाइड करती हैं कि पेशेंट का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल कैसा रहेगा। जितना ज़्यादा उसको डेफिसिट्स रहेंगे उतना प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है निगलने की क्षमता, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। खाना खाने का अगर किसी व्यक्ति का क्षमता चला गया और अगर वो ट्यूब पर डिपेंडेंट है या उसको खाना खिलाना बहुत मुश्किल है तो वैसे व्यक्ति के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस खराब होंगे। वैसे व्यक्ति के खाने श्वास की नली में जाके एस्पिरेट होने की वजह से मृत्यु होने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो अगर किसी व्यक्ति की खाना निगलने की क्षमता अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है तो लकवे में उसका मृत्यु दर कई गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को लकवे के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस हो गई है, जैसे इन्फेक्शन हो गया, मिर्गी हो गई, पाँव में क्लॉट बन गया, पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो गया,
या बेड सोर्स या अल्सर्स हो गए तो ऐसे लोग का प्रोग्नोसिस खराब रहता है। अगर बहुत ज़्यादा सावधानी रखी गई और ये सारी चीज़ों को होने से रोका जा सकता है तो काफ़ी लोगों की ज़िंदगी को बढ़ाया जा सकता है। जितने ज़्यादा तरह के कॉम्प्लिकेशंस होंगे, जितने ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होंगे, उतना मृत्यु दर बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट वेरिएबल है रिहैबिलिटेशन। जितना अग्रेसिवली पेशेंट को रिहैबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी दी जा रही है, जहाँ उनको काम सिखाया जा रहा है, बोलना सिखाया जा रहा है, खाना सिखाया जा रहा है, सोचना सिखाया जा रहा है, चीज़ों को सॉल्व करना या चीज़ों को मैनेज करना सिखाया जा रहा है, ये अग्रेसिवली अगर रिहैबिलिटेशन लोगों का किया जाए तो बचने के सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को अच्छी रिहैबिलिटेशन नहीं मिलती है उनका मृत्यु दर कई गुना ज़्यादा रहता है। तो लकवे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मृत्यु दर डिसाइड करता है, वो ये है कि कितना अच्छी तरह से उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है और कितना रिहैबिलिटेशन मिल रहा है, कितनी अच्छी फिजियोथेरेपी मिल रही है, जो कि पेशेंट का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल डिसाइड करता है। इसके अलावा पेशेंट की सोसाइटी का सपोर्ट कैसा है या घर परिवार का सपोर्ट कैसा है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लकवे के पेशेंट में पेशेंट अक्सर दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाता है और यदि घर परिवार वाले उसका अच्छा साथ देते हैं और सब चीज़ों में मदद करते हैं, उसके खाने पीने से लेकर उसके रहने का सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हैं, उसके कपड़े का, मोशन का, यूरिन का, सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, सावधानी रखते हैं और ये सब चीज़ों का खर्चा भी वहन करने को तैयार है, तो ये भी डिसाइड करता है कि पेशेंट का सर्वाइवल चांसेस कहाँ होगा, कितना होगा। क्योंकि अगर किसी पेशेंट की फैमिली वाले अगर हाथ खड़े कर देते कि हम कुछ नहीं ध्यान रख पाएंगे और कोई केयर करने वाला नहीं है और जो फाइनेंशियल बर्डन होता है उसको कोई बेयर करने वाला नहीं है, तो ऑब्वियसली मृत्यु दर ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल सोसाइटी का कितना सपोर्ट है, फाइनेंशियल कितना सपोर्ट है, फैमिली का कितना सपोर्ट है, ओवरऑल ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है जिसके ऊपर पेशेंट का सर्वाइवल डिपेंड करता है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेशेंट की खुद की साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसी है। पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में चला जाता है और ये अपने आप ठीक नहीं हो पाता, वो प्रॉपर चीज़ों से कोप नहीं कर पाता, तो वैसे पेशेंट का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल या मृत्यु दर ये बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा। यदि पेशेंट एंग्जाइटी या डिप्रेशन में नहीं जाता है, चीज़ों को बेटर वे में मैनेज करता है और अच्छी तरह से उनको मैनेज करने के लिए कोशिश करता है, तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दवाइयाँ वो कैसी ले रहा है। यदि वो दवाइयाँ रेगुलर बेस पर ले रहा है तो पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस अच्छे हैं। यदि दवाइयाँ बंद कर देता है तो मृत्यु दर बढ़ जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगला वैस्कुलर इवेंट कब होता है। अब अगर किसी पेशेंट को आज लकवा हुआ है, 10 दिन में फिर से लकवा होता है और 3 महीने में फिर से लकवा होता है, बार बार अगर लकवा हो रहा है तो मृत्यु दर ज़्यादा रहेगा। यदि किसी व्यक्ति को लकवा एक बार हुआ लेकिन बार बार नहीं हो रहा है, एक ही बार हुआ, ज़िंदगी में होके रह गया, फिर 10-20 साल तक दोबारा इवेंट नहीं होता, तो ये भी डिसाइड करेगा उसका मृत्यु दर। बार बार होने वाला लकवा लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस को ख़राब करेगा। अगर एक ही बार लकवा हुआ और बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ तो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के चांसेस अच्छे रहेंगे। आज के टॉपिक में हमने बात करी लकवे का पेशेंट का सर्वाइवल कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसके अलावा लकवे के पेशेंट के केयर संबंधित उनके हर एक एस्पेक्ट को कैसे इम्प्रूवाइज़ किया जाए, खाने पीने का कैसे ध्यान रखा जाए, ये सारी चीज़ें हमने चैनल पर डिस्कस की। इन सारे वीडियोज़ को चेकआउट करिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा दें।